आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसे हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य व सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजे बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अभी भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। हेल्ड स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेव इंडिया विल बी अवेक टू लाइन एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,767 वर्ग किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बाद पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन ने देश में नई क्रांति की शुरुआत की थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुसार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्र दिया जा सके। अंग्रेज़ों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर अंग्रेज़ भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं रखकर 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ व अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने स्वर्ण गति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी थी और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू ने उनके कैबिनेट में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते थे। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही सेंट्रल हॉल में लहरा दिया था और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर देश का राष्ट्र तिरंगा लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी की आंसू छा रहे थे।